अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे क्लास 11 जिनके एग्जाम होने वाला है मिड फेब 2025 से, और इंग्लिश पेपर की बात करेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश का जो पेपर है वो कैसे रहने वाला है, किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करनी है और पैटर्न क्या रहने वाला है पेपर का। उसके बाद जो वीडियो आएंगे तो उसमें हम बिल्कुल इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको सिखाएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। वो भी ऑलरेडी जो कह चुका हूं मैं, वो एक क्रैश कोर्स होगा, एक वीडियो सीरीज होगी। जब हम पेपर की बात करते हैं जो आपको एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 80 मार्क्स का जो है पेपर आने वाला है। जो 20 मार्क्स रह जाते हैं वो इंटरनल यानी स्कूल में आपको दिए जाएंगे। देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे इसमें पेपर में कुल कितने सेक्शंस है, वी हैव गॉट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शंस है हमारे। सेक्शन ए में हमारे रखे गए हैं 20 मार्क्स, इसके बाद सेक्शन बी में 30 मार्क्स और सेक्शन सी में 30 मार्क्स। चलिए वन बाय वन इन सेक्शन में देखते हैं क्या कुछ रखा गया है एग्जाम के हवाले से और क्या आपको प्रिपेयर करना होगा। सेक्शन ए जो है आपका, इसको रखा गया है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी सेक्शन ए में बच्चों की जो स्टूडेंट्स है 11th के, तो उनकी रीडिंग कैसी है, क्या वो रीड करके अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनकी कॉम्प्रहेंशन हो जाती है, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो होगा वन अनसीन पैसेज फॉर नोट मेकिंग, 5 मार्क्स। यानी आपको वहां पे एक अनसीन पैसेज आपको पहले ही पता है, जो आपने आपकी बुक में नहीं देखा होगा, यानी आपके बुक से बाहर होगा एक अनसीन पैसेज, उसी को कहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा, वो पढ़ के फिर नोट बनाने होंगे, नोट मेकिंग, जो आगे चलकर हम आपको सिखाएंगे। तो उसको 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन ए से आपके पेपर में आने वाला है वो होगा वन अनसीन प्रोज पैसेज, 10 MCQs, फिलहापुस, ट्रू फॉल्स, यस नो एटसेट्रा, जिसको 10 मार्क्स रखे गए। इसके बाद दूसरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में और एक पैसेज आएगा, तो वो भी अनसीन होगा, वो आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। तो उसमें क्या दिया गया होगा लास्ट में, या तो 10 MCQs होंगे, फिलहापुस यानी जिनको आप कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक, या ट्रू फॉल्स, या यस नो क्वेश्चंस। वो 10 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, वो आंसर्स भी पैसेज से ही निकलेंगे जब, लेकिन आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता होगा, हैंड कर पाएंगे उस पैसेज को, तो वो भी आपको हम सिखाएंगे। तो 10 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम रखा गया है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो इसमें हमारे 30 मार्क्स रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो इस सेक्शन से होगा वो क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट। 30 से लेकर 50 वर्ड्स का ये क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो यहां पे देखिए 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना होगा। या तो आप नोटिस राइटिंग कर सकते हैं, पोस्टर राइटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों में से एक आपको करना होगा, या 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें से तो एक करना ही करना है। 30 से लेकर 50 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए, उसके लिए 4 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन बी से आने वाला है आपके लिए वो होगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग पे दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, और उसको आपको कितने वर्ड्स में लिखना होगा, 120 to 150 वर्ड्स, यानी 120 से लेकर 150 वर्ड्स में आपकी लेटर जो होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो। उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे वो लिखते हैं। 6 मार्क्स यानी लेटर राइटिंग को 6 मार्क्स रखे गए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेटर राइटिंग में हर एक हिस्से के लिए भी मार्किंग रखी गई है। यहाँ पे आप देखिए एड्रेस, यानी जो लिखने वाला होता है, जो हम लेटर राइटिंग में आपको सिखाएंगे कैसे एक लेटर, चाहे फॉर्मल, इनफॉर्मल या ऑफिशियल लेटर हो, वो कैसे लिखनी होती है। तो अगर आप एड्रेस ठीक से लिख जाते हैं 1 मार्क्स मिलेगा। फिर सैल्यूटेशन यानी किस बंदे को भेजनी है वो ठीक लिखेंगे, 1 मार्क्स मिलेगा। फिर बॉडी जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी में क्या लिखना होगा एज पर क्वेश्चन, वो ठीक लिखेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। और क्लोजिंग यानी एंड अगर आप ठीक ठाक तरीके से करेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी बिल्कुल क्लियर कट 6 के 6 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे वो भी दिया गया है, ये भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। आगे चल के जो तीसरा क्वेश्चन सेक्शन बी से आने वाला है वो होगा 1 क्वेश्चन राइटिंग पर्सनल ईमेल, 50 to 80 वर्ड्स, 4 मार्क्स, यानी एक पर्सनल ईमेल आपको लिखना होगा। इसमें और पार्ट नहीं आएगा, ईमेल लिखना ही लिखना है आपको। 50 से लेकर 80 वर्ड, 50 to 80 वर्ड्स आपको एक पर्सनल ईमेल, ऑफिशियल ईमेल नहीं, पर्सनल ईमेल लिखना होगा। उसके 4 मार्क्स रखे गए हैं वहां पे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है 5th क्वेश्चन यहां से सेक्शन बी से 1 पैसेज फॉर असेसिंग एरर्स।
अब यहां पे और एक पैसेज आएगा, लेकिन वहां पे आपको उसको पढ़ना नहीं है, ये ग्रामर के रिलेटेड होगा। सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूं, इसको 8 मार्क्स रखे गए होंगे, यानी कम से कम इस पैसेज में 8 गलतियां होंगी। किसके रिलेटेड? डिटर्मिनर्स, यानी डिटर्मिनर्स टेंसेस के हवाले से वो गलती होगी, कहीं पे टेंस गलत लगाया होगा, वो आपको ठीक करना होगा। पंक्चुएशन गलतियां हो सकती हैं। मॉडल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एटसेट्रा, यानी ग्रामर के हवाले से जो मेन टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, वो 8 गलतियां उस पैसेज में दी गई होंगी। आपको देखना होगा, समझना होगा उस पैसेज को, वो गलतियां 8 वो आपको निकालनी होंगी, तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन सी, वो है लिटरेचर के हवाले से, यानी जो आपके इंग्लिश आपको पहले ही पता होगा, एक तो आपका मेन इंग्लिश है जो है हॉर्नबिल, और जो आपका सप्लीमेंट्री और एक टेक्स्ट बुक है जिसको हम कहते हैं स्नैपशॉट्स, तो उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको रखे गए हैं 30 मार्क्स, 30 मार्क्स फॉर सेक्शन सी। चलिए देखते हैं इसमें आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। पहला क्वेश्चन जो आने वाला है इसमें 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट की बात करते हैं, 1 पोएटिक पैसेज, टेक्स्ट बुक, एमसीक्यूज, पोएटिक डिवाइसेस, थीम एटसेट्रा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा सेक्शन सी से, इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की अगर बात करेंगे, एक पोएटिक पैसेज होगा, एक छोटा सा स्टैंजा आपकी पोएम से लिया गया होगा और आपको उसको एसेस करना होगा। फिर लास्ट में वहां पे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पोएटिक डिवाइसेस के रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा है सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह, जो बाकी पोएटिक डिवाइस है उनके रिलेटेड हो सकता है, या थीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये होगा। और बी पार्ट जो इसी के साथ होगा, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएम्स। तो पोएट्री के सेक्शन के हवाले से, पोएम्स के हवाले से आपको इनमें से 2 क्वेश्चंस करने होंगे, वो पोएट्री से ही रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। 3 में से 2 को आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इन दोनों पार्ट्स को मिला के, पार्ट ए और पार्ट बी, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी से आएगा आपके लिटरेचर से, वो होगा 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल प्रोज लेसन्स। यानी आपको वहां पे 5 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक को 3 मार्क्स होंगे। तो जहां पे हम टोटल देखते हैं 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ये किस टेक्स्ट बुक से होंगे? आपकी मेन टेक्स्ट बुक जो है हॉर्नबिल, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो क्या है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट्स प्रोज लेसन्स। तो स्नैपशॉट जो आपकी सप्लीमेंट्री और एक टेक्स्ट बुक है इंग्लिश के लिए, तो उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है, और आपको क्या करना होगा, 2 तो वहां पे दिए गए होंगे और आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा, और उसके लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं? 6 मार्क्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्शन सी से, जो और एक क्वेश्चन आने वाला है, वो यहां पे देखिए, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द प्ले। जो आपका प्ले है मेन टेक्स्ट बुक में, तो उस प्ले से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 1 ही करना होगा, उसके लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। और क्वेश्चन किस हवाले से होगा? ये होगा कैरेक्टराइजेशन, यानी कैरेक्टर के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये सेटिंग हो सकती है, प्ले की सेटिंग के बारे में, प्लॉट के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग, थीम के बारे में हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के रिलेटेड वहां पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है, प्ले की मैं बात कर रहा हूं, और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुल मिला के आपके बन जाते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहां पे 20, 30 और 30, ये कुल मिलाकर 80 मार्क्स बन जाते हैं। और कुल मिला के आपको इस तरीके से आपका पेपर जो है आने वाला, आपको अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। मैं पहले कह चुका हूं कि जो क्लास 10th है, 11th है, 12th, इंग्लिश की मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं तो हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, हर एक सेक्शन को प्रिपेयर करवाएंगे। एक क्रैश कोर्स तरीके से ये वीडियो सीरीज चलेगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हर एक जो है, चाहे 10th, 11th और 12th, बिल्कुल हर क्लास के लिए वीडियोस आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप फेसबुक पे हमें फॉलो करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10th, 11th और 12th में और वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ये फायदा मिले। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी चैनल के साथ या पेज के साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो बने रहिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला एक सीरीज के थ्रू क्लास 10th इंग्लिश, क्लास 11th
इंग्लिश और क्लास 12th इंग्लिश, जो भी वहां पे सिलेबस रखा गया है, एक क्रैश कोर्स के तरीके से वीडियो लेक्चर सीरीज आएंगे। पर्टिकुलरली इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, और आपका जो सिलेबस है इंशाल्लाह ताला वो हम कंप्लीट करेंगे बिफोर 15 Feb 2025, और आप रेडी हो जाएंगे अपने एग्जाम के लिए।